हेलो दोस्तों, मेरा नाम आदेश और आप देख रहे हैं पल्स अकेडमी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और नई वीडियो में। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो एक हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कॉल्ड एक्यूट रूमेटिक फीवर, इसके रिगार्डिंग होगी। तो एक्यूट रूमेटिक फीवर एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है या फिर शॉर्ट नोट भी आ सकती है, राइट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्योंकि ये तो आप इस साल तो पढ़ोगे, अगले साल मतलब लाइक फोर्थ ईयर में भी जब भी आप पेपर दोगे मेडिसिन का तब भी उसमें एक्यूट रूमेटिक फीवर आ गई, तो यही उसे आप उसका बेस बना के जाओगे तो वहाँ उस लिख पाओगे, राइट। तो ये आपका बेस इस साल भी इसको आप पूछा जाएगा, बाकी अगले बार भी आपको ये ज़रूर से आएगा, तो आपको ये आना बहुत 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 मस्ट है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे एक्यूट रूमेटिक फीवर क्यों होता है, उसका पैथोजेनेसिस क्या है, उसके बाद उसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या है, उसके लिए डायग्नोस करने के लिए जो जोन्स क्राइटेरिया है वो क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं एक्यूट रूमेटिक फीवर। सो एक्यूट रूमेटिक फीवर इट इज़ एक्यूट रूमेटिक फीवर एक मल्टी सिस्टम डिसीज है। इट इज एन मल्टी सिस्टम डिसीज दैट ऑकर्स प्रीवियसली अफेक्टेड विद द स्ट्रेप्टोकोकल ग्रुप, राइट। तो कोई भी पर्सन को अगर स्ट्रेप्टोकोकल का इन्फेक्शन हो गया तो सोर थ्रोट मेजरली प्रेजेंट करता है सोर थ्रोट की, उसका बाकी भी हिस्ट्री हो सकती है कि और भी कुछ उसको हो, राइट। जैसे कि पायोडर्मा या बाकी चीज़ें भी हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन जो कंडीशन उससे इन्फेक्शन। बट जो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो दैट इज कॉल्ड एज एन स्ट्रेप्टोकोकल का आपको इसको इन्फेक्शन होना चाहिए, राइट। तो ये इसका मस्ट है, ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकल का इन्फेक्शन उसे होना चाहिए। अगर ये है तो उसको वो कॉम्प्लिकेशन के थ्रू एज एन एक्यूट रूमेटिक फीवर वो डेवलप हो सकता है। ये एक्यूट रूमेटिक फीवर होता क्यों, राइट। ऑब्वियसली सब में तो नहीं होता है, लाइक मेरे को सोर थ्रोट हो गया, मुझे तो कोई एक्यूट रूमेटिक फीवर नहीं हुआ, तो क्यों नहीं होता? दैट इज द रीज़न कि कुछ कुछ लोगों में ही ये क्यों होता है, ड्यू टू द ऑटो इम्यून की। ये मतलब किसी की इम्यूनिटी अगर उस एंटीजन के खिलाफ अगर एबनॉर्मली रिएक्ट करेगा तो ही वो एक्यूट रूमेटिक फीवर यहाँ पे होगा। कैसे, आगे देखते हैं। सबसे पहले इट इज रिजल्ट ऑफ एन एटोइम्यून रिएक्शन। तो एटोइम्यून रिएक्शन का ये उससे होता है। अल्दो एआरएफ में इन्वॉल्व मेनी पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ये बहुत सारे पार्ट्स में इन्वॉल्व कर सकता है, बट बहुत सारे पार्ट्स को इन्वॉल्व करेगा, बट मेजोरिटी ऑफ द पार्ट्स क्या होते हैं कि मतलब खुद से ही रिजॉल्व हो जाते हैं, राइट। कुछ जो नहीं होते, दैट इज एन हार्ट में जो उसका इन्वॉल्वमेंट होता है। सो कार्डियक वॉल्वुलर डैमेज ये जो होती है वो रिवर्सिबल नहीं होती है, बाकी सारे जो होते हैं वो रिजॉल्व हो जाते हैं कम्प्लीटली, बट ये जो डैमेज होता है वो मतलब मैनिफेस्टेशन कम्प्लीटली रिजॉल्व नहीं होता, एंड दैट इज कॉल्ड एज रूमेटिक हार्ट डिसीज, और इसी को हम कहते हैं रूमेटिक हार्ट डिसीज। तो ये चीज़ है यहाँ पे। उसके बाद अब ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस तो इसी को है। तो पैथोजेनेसिस देखते हैं। सो प्राइमरी एक्यूट रूमेटिक फीवर इज मेनली अफेक्टेड चिल्ड्रन, ऑब्वियसली चिल्ड्रन में अफेक्ट करती है 5 to 14 एज ग्रुप में। रेयर इन पर्सन मतलब अडल्ट में बहुत रेयर होता है, और अगर 30 साल के ऊपर जाओगे तो शायद ही किसी में हो, तो ये चीज़ हो गई। और इसके बाद क्या होता है, लाइक चिल्ड्रन में तो हो गया, अब चिल्ड्रन में कोई सोर थ्रोट हो गया, उसको एक्यूट रूमेटिक फीवर हो गया, सबसाइड हो गया, रह गया, राइट। उसका ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं बना, बट ये रिकरेंट भी हो सकता है। दैट कॉल्ड रिकरेंट एपिसोड्स ऑफ एआरएफ इज मोर कॉमन इन अडोलसेंट्स और यंग अडल्ट्स। मतलब लाइक थोड़ा सा यंग अडल्ट से अडोलसेंट पीपल्स में अगर एआरएफ होता है तो वो रिकरेंट भी हो सकता है। तो ये चीज़ यहाँ पे ये चीज़ है, राइट। तो ये उसके बाद देर इज नो जेंडर फॉर द कि एक्यूट रूमेटिक फीवर मेल में ज़्यादा होता है फीमेल में ज़्यादा होता है, ऐसा कोई नहीं है। बट रूमेटिक हार्ट डिसीज जो होता है वो आपका फीमेल में मोर कॉमन रहता है। तो ये चीज़ है यहाँ पे। अब उसके बाद जो एआरएफ जो रिजल्टिंग फ्रॉम द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन से होता है तो उसमें ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस से जो यूजुअल इसमें एम सीरोटाइप्स में कौन कौन से होते हैं 1, 3, 5, 6, 14, 18, 19, 24, 29, 27, तो ये सारे जो होते हैं एम सीरोटाइप्स ये ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई के होते हैं, राइट। तो ये चीज़ हो गई, इसमें ये होता है। बाकी जेनेटिक प्रोडिस्पोजिशन में जो पीपल HLA-DR7 या HLA-DR4 है तो इसमें मोर ससेप्टेबल होता है, तो ये भी चीज़ यहाँ पे है, राइट। तो एक तो एम सीरोटाइप के दो चार याद रखना कि कौन कौन से सीरोटाइप्स हो सकते हैं, एमसीक्यू के लिए आ सकता है आपके। बाकी जो यहाँ पे HLA-DR7 और HLA-DR4 जो ये होता है वो भी इनमें भी ज़्यादा ससेप्टेबिलिटी हमें मिलती है। तो ये चीज़ होगी। अब देखते हैं कि लेकिन जो एक्यूट रूमेटिक फीवर हो रहा है उसके लिए दो थ्योरी दी गई। पहली चीज़ है कि ऑटोइम्यून थ्योरी, तो ऑटोइम्यून थ्योरी क्या कहती है और साइटोलॉजिक थ्योरी क्या कहती है वो हम देखते हैं। सो ऑटोइम्यून थ्योरी क्या कहती है कि ऑटोइम्यून थ्योरी मतलब क्या है कि लाइक हमारे बॉडी में जैसे मॉलिक्यूलर मेमोरी पे बेस्ड हो, जैसे कि पैथोजन बेस्ड होता है मॉलिक्यूलर मेमोरी। यहाँ पे क्या होता है, एंटीबॉडीज टारगेटेड अगेंस्ट स्ट्रेप्टोकोकल एंटीजन। अब स्ट्रेप्टोकोकल एंटीजन जो एम प्रोटीन होता है उसके खिलाफ आपकी एंटीबॉडी बन गई, बट यहाँ पे क्या होता है जो ये एंटीबॉडी बनी है स्ट्रेप्टोकोकल के एम प्रोटीन के रिगार्डिंग, तो ये क्रॉस रिएक्ट करती है हमारे ह्यूमन टिश्यू एंटीजन के साथ। अब ये ह्यूमन टिश्यू एंटीजन कहाँ होता है, हार्ट और जॉइंट में होता है, स्किन में भी होता है। तो ये दिस क्रॉसेस एंड रिएक्टिव एंटीबॉडी बाइंड्स टू वॉल्वुलर एंडोथेलियम लीडिंग टू डैमेज टू द हार्ट वॉल्स, तो ये भी करती है। तो इसका पैथोलॉजी समझ लीजिए कि क्या हुआ, राइट। ऑब्वियसली समझ लीजिए मुझे
ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकल का इन्फेक्शन हो गया। तो जब इन्फेक्शन हो जाएगा तो मेरे बॉडी के अंदर एम प्रोटीन के लिए, बैक्टीरिया के एम प्रोटीन के लिए एंटीबॉडी बन गई। जब ये हो गया तो हमारे बॉडी में क्या होता है कि एम प्रोटीन को मिमिक करने जैसा ही बहुत सारे जगह एंटीजन होते हैं, जैसे स्किन में हो गया, आपके हार्ट में हो गया, आपके जॉइंट्स में हो गया, तो यहाँ पे ये प्रेजेंट रहता है। तो ये क्या करता है, ये जो एंटीबॉडीज है वहाँ जाके उस स्ट्रक्चर को डिस्ट्रक्ट करने लगती है। जैसे हार्ट में जाएगी तो दैट वॉल को डिस्ट्रक्ट करेगी, जॉइंट में जाएगी तो अर्थराइटिस करेगी। तो ये ऐसी चीज़ें, मतलब लाइक ये चीज़ करेगी। तो इसकी वजह से एक चीज़ होता है, तो दैट्स कॉल्ड मॉलिक्यूलर मिमिक्री। यही है साइटोटॉक्सिक थ्योरी में क्या कहता है कि स्ट्रेप्टोकोकल जो टॉक्सिन रिलीज करता है, स्ट्रेप्टोकोकल पाइथोजेनिक टॉक्सिन्स एंड एंजाइम स्ट्रेप्टोकोकल ओ, स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ जो होता है वो डायरेक्टली टॉक्सिक टू द ह्यूमन हार्ट। तो ये भी चीज़ यहाँ पे है, राइट। तो ये चीज़ होगी। उसके बाद आते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में आती है कि obviously like in first episode of the appear after the period of 3 to 5 following the precipitation, मतलब ग्रुप ए का इन्फेक्शन होने के बाद 3 वीक्स के पीरियड के बाद आपको एक्यूट रूमेटिक फीवर हो सकता है। एक्यूट रूमेटिक फीवर अफेक्ट हार्ट, जॉइंट, स्किन एंड ब्रेन, इतने सारे उसमें कर सकते हैं। और मैनिफेस्टेशन में भी हम देखेंगे कि लाइक स्किन में क्या करता है, जॉइंट्स में क्या करता है, ब्रेन में क्या करता है, तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। फर्स्ट हो गया जो फर्स्ट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आता है माइग्रेटिंग पॉलीआर्थराइटिस। नाम से समझ आ रहा है माइग्रेटिंग, माइग्रेट हो रहा है, राइट। पॉलीआर्थराइटिस मतलब क्या, जॉइंट्स का इन्वॉल्वमेंट, मतलब जॉइंट पेन जो अर्थराइटिस जो है। तो ये मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशन है माइग्रेटरी पॉलीआर्थराइटिस। हॉट, सोलन, रेड एंड टेंडर जॉइंट्स होते हैं एंड मूव फ्रॉम वन जॉइंट टू अनदर joint over the period or hours. It may be asymmetric or affect large joint. Most commonly large joint में affect करता है नी, एंकल, हिप, एल्बो। तो ये सारे, तो मतलब माइग्रेटरी पॉलीआर्थराइटिस। तो ये चीज़ होगी। पैनकार्डाइटिस, पैनकार्डाइटिस मतलब क्या, हार्ट की जो तीनों वॉल को इन्वॉल्व करना, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, राइट। तो ये हो गया पेरिकार्डियम। तो ये सारी चीज़ को इन्वॉल्व करना। अब इसमें क्या करता है, वॉल्वुलर डैमेज, मतलब वॉल्स को डैमेज करना, हॉलमार्क ऑफ द एक्यूट रूमेटिक हार्ट डिसीज, राइट। तो इसमें वॉल को अगर डैमेज कर ले तो एक्यूट रूमेटिक डिसीज है। अब ये इसका हॉलमार्क होता है। अब जो एक्यूट रूमेटिक डिसीज होता है, तो ये अगर होता है, वॉल को इन्वॉल्व कर लेता है, तो मोस्ट कॉमनली हमें मिलता है माइट्रल रिगर्जिटेशन। माइट्रल रिगर्जिटेशन मतलब साउंड जो माइट्रल वॉल के ऊपर से, मतलब अगर क्लोज करने के बाद ब्लड फ्लो आगे जाएगा, तो यहाँ पे पीछे बैक फ्लो होता है, उसकी वजह से जो रिगर्जिटेशन हमें सुना जाता है, दैट इज कॉल्ड माइट्रल रिगर्जिटेशन। तो ये इसमें हमें मोस्ट कॉमनली मिलता है। तो ये चीज़ हो गई यहाँ पे। उसके बाद हमें मिलता है मायोकार्डियल इन्फ्लाक्शन भी हो सकता है, जिसकी वजह से क्या होगा, कंडक्शन पाथवे में आपको दिक्कत हो सकती है और लीडिंग टू पीआर इंटरवल प्रोलॉन्गेशन भी आपको यहाँ पे मिलता है, राइट। तो ये सारी चीज़ होगी। उसके बाद सबक्यूटेनियस नोडल, तो ये क्या होता है, पेनलेस स्मॉल मोबाइल लिम्फ बीनीथ द स्किन ओवरलाइंग बोनी प्रोमिनेंस। कोई भी बोनी प्रोमिनेंस के ऊपर जो स्किन के अंदर पेनलेस स्मूथ मोबाइल लंप जो हमें मिलेगा, दैट्स कॉल्ड सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स। तो ये सारी चीज़ मिलेगी। उसके बाद जो होता है दैट इज कोरिया, दैट्स कॉल्ड सिंडेनहैम्स कोरिया। तो ये क्या होता है, एबनॉर्मल इनवॉलंटरी मूवमेंट डिसऑर्डर मेनली अफेक्टिंग द हेड एंड लिम्ब। तो इसी को हम कहते हैं सिंडेनहैम्स कोरिया। तो इसमें एबनॉर्मल मूवमेंट होती है हेड एंड लिम्ब्स की, तो इसी को हम कहते हैं सिंडेनहैम्स कोरिया। ये अगर आपको ब्रेन को इन्वॉल्व करता है तो ये चीज़ होती है। उसके बाद देखते हैं इरिथमा मार्जिनोटम। इरिथमा मार्जिनोटम दैट इज कॉल्ड एज स्किन मैकुलर रैशेस, द पिंक मैकुलर रैशेस दैट अपीयर रेड एंड डिसअपीयर बिफोर द एग्जामिनर्स आई, राइट। तो ये आती है, चल जाते हैं, सामने दिखता है, राइट। तो ये चीज़ यहाँ पे हमने, ये हो गया इरिथमा मार्जिनोटम। तो ये सारी चीज़ हो गई। तो ये सारे क्लिनिकल फीचर्स हो गए। अब डायग्नोसिस जो करते हैं एक्यूट रूमेटिक फीवर का, ये करते हैं हम जोन्स क्राइटेरिया पे। ये जोन्स क्राइटेरिया 2015 में रिवाइज किया गया है बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टिपिकल क्लिनिकल फीचर्स एंड ईसीजी एंड लैबोरेटरीज में कुछ ऐड किया गया है। तो ये सारी चीज़ देखते हैं। तो सपोर्टिव एविडेंस में हमें कुछ चीज़ें होनी चाहिए, जैसे देखते हैं कि भाई इसको इन्फेक्शन पहले है या नहीं है, राइट। ग्रुप स्ट्रेप्टोकोकल, लेकिन सपोर्टिंग मतलब तुम्हारे ये तो पैरामीटर्स तो होने चाहिए जो जोन्स क्राइटेरिया में है। उसके बाद सपोर्टिंग एविडेंस में क्या हो सकता है, जो आपका कि इसको इन्फेक्शन है या नहीं, लाइक पेशेंट को इन्फेक्शन है या नहीं, इसका देखेंगे ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकल का। तो ये कैसे देखेंगे, तो ये तो पहले देखेंगे कि भाई एएसओ एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन एंटीबॉडी टाइटर जो है वो बढ़ा है कि नहीं, क्योंकि वो स्ट्रेप्टोकोकल में बढ़ता है। पॉजिटिव थ्रोट कल्चर है या फिर रैपिड एंटीजन टेस्ट फॉर ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकल के लिए पॉजिटिव है, ये स्कारलेट फीवर। तो ये सारे अगर है तो दैट देन इसेंशियल इसमें आता है क्या, ये अभी हम देखते हैं डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया फॉर एक्यूट रूमेटिक फीवर, जिसमें जो मॉडिफाइड जॉन्स क्राइटेरिया 2015 में दिया हुआ है। तो इसमें जो है मेजर क्राइटेरिया है, माइनर क्राइटेरिया और डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, राइट। तो मेजर क्राइटेरिया और माइनर क्राइटेरिया जो है, तो ये नॉर्मली ऐसे दिया हुआ है अपूर्व शास्त्री में कि लो रिस्क हाई रिस्क पॉपुलेशन। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, अगर इसको कोई याद रख सकता है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं भी याद रख सकते तो कैसे क्या याद करना है वो भी मैं बता दूंगा। अगर इतना आपको याद रहता है तो वेल एंड गुड, आप याद करिएगा, राइट। तो
सबसे पहले देखते हैं कि मेजर क्राइटेरिया में क्या क्या आता है। तो मेजर क्राइटेरिया में लो रिस्क पॉपुलेशन आता है, तो उसमें कार्डाइटिस आ सकता है। कार्डाइटिस आपका क्लिनिकल हो सकता है या फिर सब क्लिनिकल हो सकता है। अर्थराइटिस में पॉलीअर्थराइटिस हो सकता है। कोरिया इरिथमा माइल्डोटन सबक्यूटेनियस, ये आता है मेजर क्राइटेरिया में। वही मेजर क्राइटेरिया हाई रिस्क पॉपुलेशन में कार्डाइटिस क्लिनिकल सब क्लिनिकल। अर्थराइटिस में मोनोअर्थराइटिस पॉलीअर्थराइटिस पॉलीअर्थरालजिया कोरिया इरिथमा मार्जिनोटम सबक्यूटेनियस नोडुल। तो ये सारी चीज़ जो आती है मेजर क्राइटेरिया में आती है, राइट। तो ये चीज़ होगी। उसके बाद माइनर क्राइटेरिया में लो रिस्क पॉपुलेशन में क्या आता है, पॉलीअर्थरालजिया हाइपरपायरेक्सिया कब 38.5 से ज़्यादा हो, ESR मोर देन और इक्वल टू 60 mm/h, CRP मोर देन और इक्वल टू 3 mg/L, FDL और प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल, ये आता है लो रिस्क पॉपुलेशन। वही माइनर क्राइटेरिया हाई रिस्क पॉपुलेशन में क्या आता है, मोनोअर्थरालजिया हाइपरपायरेक्सिया ESR मोर देन 30 mm/h, CRP मोर देन और इक्वल टू 3 mg/DL और प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल, ये आता है माइनर क्राइटेरिया में। और ये चीज़ हो गया। अब इतना याद अगर नहीं रहता है तो ये इतना ही याद कर लीजिएगा, राइट। तो मेजर क्राइटेरिया में आता है कार्डाइटिस पॉलीअर्थराइटिस कोरिया इरिथमा मार्जिनोटम सबक्यूटेनियस नोडुल। तो ये अगर इतना नाम याद रखिएगा, इसके लिए मतलब लाइक निमोनिक जो मुझे थोड़ा सा याद है तो वो बता देगा, जोन्स, राइट। सो ये जैसे ऐसे JONES। सो जे से जॉइंट इन्वॉल्वमेंट मतलब क्या है, पॉलीअर्थराइटिस, राइट। क्या है, जे से जॉइंट, राइट। ओ से अदर मतलब हर्ट आपका हो गया, राइट। तो ये हर्ट हो गया। एन से नोड्यूल्स, नोड्यूल्स कौन से, नोड्यूल्स में कौन से, सबक्यूटेनियस, राइट, सबक्यूटेनियस नोड्यूल। ई से इरिथमा मार्जिनोटम, राइट। और एस से सिंडनहेम्स कोरिया। तो ये जोन्स क्राइटेरिया आप इस तरीके से याद रखते हैं, JONES, तो इसी तरीके से मुझे भी याद रहता है। तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद जो है बाकी माइनर क्राइटेरिया में क्लिनिकल में अर्थरालजिया फीवर हो सकता है, और लैबोरेटरी में एलिवेटेड ये सारा फर्स्ट डिग्री आर्टरी वेंट्रिकुलर ब्लॉक, दैट इज कॉल्ड PR, जो ये है वो उसमें PR इंटरवल लॉन्ग हो जाता है, प्रोलॉन्ग। तो यही चीज़ हो गई। उसके बाद जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है, तो मतलब ये है कि इनिशियल ERF है तो कैसे, 2 मेजर क्राइटेरिया, 1 मेजर और 2 माइनर। एक तो 2 मेजर होनी चाहिए या फिर 1 माइनर होना चाहिए, सॉरी 1 मेजर और 2 माइनर, ऐसे होना चाहिए। रिकरेंट ERF कब बोलेंगे, जब 2 मेजर हो या फिर 1 मेजर हो 2 माइनर हो या फिर तीनों मेजर क्राइटेरिया माइनर क्राइटेरिया हो, तब भी हम इसको रिकरेंट ERF कर सकते हैं, राइट। तो ये चीज़ हो गई यहाँ पे। अब यहाँ पे डायग्नोसिस देख लिया हमने कि फिर ट्रीटमेंट में याद रखना का एक्यूट रूमेटिक फीवर में देते हैं ड्रग ऑफ चॉइस है हमारी पेनिसिलिन। तो ये आपकी ओरल भी दे सकते हैं या फिर पेनिसिलिन भी या फिर एमोक्सिसिलिन फॉर 10 days, या फिर इंट्रामस्कुलर भी दे सकते हैं सिंगल डोज ऑफ 1.2 मिलियन यूनिट्स ऑफ बेंजाथिन पेनिसिलिन जी। दैट सपोर्टिव ट्रीटमेंट में दे सकते हैं एस्पिरिन, क्योंकि अर्थराइटिस और अर्थरालजिया एंड फीवर के ट्रीटमेंट में ये सारी चीज़ें हम दे सकते हैं। बाकी प्राइमरी प्रिवेंशन और सेकेंडरी प्रिवेंशन, तो प्राइमरी प्रिवेंशन में क्या करेंगे, जो भी मतलब इफ उसको इन्फेक्शन हो गया ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस का, तो इसकी ट्रीटमेंट देंगे, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन वेनिसिलिन वो सब देंगे फॉर 9 days विद इन सोर थ्रोट के, ये देंगे। सेकेंडरी प्रिवेंशन में हम देंगे प्रोफाइलैक्सिस, अगर कोई रिकरेंट या फिर हाई रिस्क पॉपुलेशन में तो वहाँ पे हम प्रोफाइलैक्सिस देंगे फॉर रिकरेंस में। तो यहाँ पे हम देंगे पेनिसिलिन बेंजाथिन पेनिसिलिन फॉर द 4 weeks, या फिर अगर पेनिसिलिन की एलर्जी तो हम देंगे इरिथ्रोमाइसिन 250 mg ट्वाइस अ डे। तो ये चीज़ होगी यहाँ पे। उसके बाद देखते हैं ARF विदाउट कार्डाइटिस है, तो ये हम देंगे लाइक एन ये फॉर 5 years आफ्टर द लास्ट अटैक और 21 years ऑफ एज विच एवर इज लॉन्गर। तो मतलब लास्ट अटैक के बाद हम 5 साल तक देंगे या फिर 21 years तक, जो भी सबसे ज़्यादा हो, राइट। ARF विथ कार्डाइटिस बट नो रेसिडुअल वाल्वुलर डिसीज, तो यहाँ पे है तो 10 years आफ्टर द लास्ट अटैक, तो लास्ट अटैक से 10 year देंगे या फिर 21 years ऑफ द एज, तो विच एवर इज लॉन्गर, तो मतलब जितना भी लॉन्ग होगा वो देंगे उसमें। तो ARF परसिस्टेंट वाल्वुलर डिसीज है, तो फॉर 10 years आफ्टर द लास्ट अटैक, तो लास्ट अटैक से 10 year देंगे या फिर 40 years ऑफ द एज तब तक देंगे, राइट। तो पहली चीज़ लाइक विदाउट कार्डाइटिस ARF एक्यूट रूमेटिक फीवर है तो कब देंगे, जब फॉर 5 years देंगे या फिर 21 years तक, मतलब दोनों में से जो लॉन्ग होगा वो देंगे। या फिर ARF और विथ कार्डाइटिस बट नो वाल्वुलर मतलब रेसिड्यू है तो 10 साल तक देंगे, और अगर ARF विथ परसिस्टेंट वाल्वुलर डिसीज है तो ये हम देंगे दैट एंड 10 years, और अगर विच और लाइक 40 years तक भी दे सकते हैं। तो ये चीज़ होंगे सेकेंडरी प्रोफाइलैक्सिस, राइट। तो ये जो सारी चीज़ थी, तो यही था एक्यूट रूमेटिक फीवर। अगर इसके रिगार्डिंग कोई डाउट हो तो आप ज़रूर पूछिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।